नमस्कार, स्वागत है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मनमोहन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आज दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज में सत्यार्थ प्रकाश की प्रासंगिकता समसामयिक संदर्भ में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। और हंसराज कॉलेज अपनी स्थापना के 75वें वर्ष में है। और आइए जानते हैं इस विषय पर वक्ताओं ने कैसे बात रखी। हमारे साथ हैं आज के इस गोष्ठी के मुख्य वक्ता डॉक्टर अजीत कुमार, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग से हैं। डॉक्टर अजीत, हम जानना चाहते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश जो ये पुस्तक रही है, इसकी आज के समय में क्या प्रासंगिकता है? क्योंकि हमने जैसे जानते हैं कि इस पुस्तक के बारे में जब अंग्रेज़ों ने कहा था कि इसका अनुवाद चाहिए, तो दयानंद सरस्वती ने कहा था कि आप इसे हिंदी सीखिए इसको पढ़ने के। जी देखिए, सत्यार्थ प्रकाश की आज के समय में प्रासंगिकता उतनी है जितनी सत्य की। सत्य सार्वकालिक है, ऐसा नहीं है कि आज मुझे सच की ज़रूरत है और कल नहीं होगी। तो सत्यार्थ प्रकाश हर उस व्यक्ति के लिए जो सत्य का पक्षधर है, जो चाहता है कि समाज सत्य को आधार बना करके, सत्य को केंद्र बना करके आगे बढ़े, तो उस व्यक्ति के लिए, उस मानस के लिए प्रासंगिक है सत्यार्थ प्रकाश। और निश्चित रूप से महर्षि दयानंद ने जो अंग्रेज़ों को कहा था सत्यार्थ प्रकाश के संदर्भ में, इसके पीछे उनकी जो केंद्रीय दृष्टि थी वह यह भी थी कि जो भारतीय भाषा है, आर्य भाषा, हिंदी भाषा, स्वामी दयानंद सरस्वती स्वयं गुजरात के थे, गुजराती उनकी मातृभाषा थी। बावजूद इसके उन्होंने हिंदी भाषा सीखी और सत्यार्थ प्रकाश को हिंदी भाषा में लिखा। वो हिंदी भाषा को उन्होंने जो नाम दिया वो आर्य भाषा दिया, अर्थात ये अत्यंत श्रेष्ठ भाषा है। और इसी भाषा को उन्होंने माध्यम चुना। और एक प्रकार से यह उनकी एक दूरदर्शिता भी थी कि कभी ना कभी हिंदी ही वह सूत्र बनेगी जो इस पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधेगी। तो इसलिए निश्चित रूप से सत्यार्थ प्रकाश हम सबके लिए प्रासंगिक है। हमारे साथ में दिल्ली विश्वविद्यालय के डिप्टी डॉक्टर सौरभ, जो कि आज के दूसरे मुख्य वक्ता थे इस संगोष्ठी के। और स्वागत है डॉक्टर सौरभ हमारे चैनल पर। इस पुस्तक की जो है प्रासंगिकता खास तौर पर आज के युवाओं के लिए क्या है? जी, अभी ध्यान में अपने को आता ही है कि आज देश अपनी आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। साल 2047 जब हम अपने 100वें शताब्दी महोत्सव की ओर बढ़ेंगे, यानी कि अगले 25 साल, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि देश का जो भविष्य तय होना है, विश्व पटल पर भारत को स्थापित करने का जो प्रयास भारत की विद्वत शक्ति कर रही है, उसके लिए सत्यार्थ प्रकाश एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधार बनेगा। भले ही आज से लगभग 150 साल पहले इस ग्रंथ की रचना हुई हो, लेकिन इसमें कही गई बातें, इसके सिद्धांत और वैदिक संस्कृति को आत्मसात करने की इसका जो जयघोष है, वह आज भी वैसा ही प्रासंगिक है, जिससे कि आज की पीढ़ी को वह दिशा मिलेगी कि आखिर कैसे समाज को पुनः एक व्यवस्थित और संतुलित स्वरूप दिया जा सके। ऐसे समय में सर, जो देश का जो माहौल है, ठीक है, और कई सारी ऐसी शक्तियां हैं जो उसे ख़राब करने पे तुली हुई हैं, तो इस दिशा में जो ये आर्य वैदिक संवाद श्रृंखला शुरू हो रही है, इसका आप युवाओं को के लिए कितना महत्व मानते हैं? मुझे लगता है कि आर्य वैदिक संवाद श्रृंखला सात्विक शक्तियों को एकत्र करने का ही एक प्रयास है। मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि इस प्रकार से अगर राष्ट्र की सात्विक शक्तियां एकत्र होकर के आएँ, तो मुझे लगता है कि प्रत्येक ऐसी नकारात्मक शक्ति जो कि राष्ट्र की अस्मिता, राष्ट्र की अखंडता, संस्कृति के प्रतीकों पर आघात करना चाहती है, वो जरूर पराजित होगी। आर्य वैदिक संवाद श्रृंखला मूल रूप से हंसराज कॉलेज की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने का जो ये वर्ष चल रहा है, अमृत वर्ष, उस श्रृंखला में इसको रखा गया, इसमें शुरू किया गया है। और इसमें सत्यार्थ प्रकाश की समसामयिकता आज का ये विषय था। इसका सारा ध्येय यही है कि हम अपनी भारतवर्ष की जो सनातन ज्ञान परंपरा है उसको हम जानें, हमारे विद्यार्थी जानें, भारत का प्रत्येक नागरिक जाने। उसकी आज के समय में बहुत प्रासंगिकता है, बहुत आवश्यकता है। उसी के निमित्त ये श्रृंखला है और ये प्रत्येक माह आयोजित की जाएगी, जिसमें कभी आर्य समाज का विषय होगा, कभी वेदों का विषय होगा, कभी सत्यार्थ प्रकाश का विषय होगा। कुल मिलाकर हमारे विद्यार्थी, हमारे भावी युवा इस सारी सनातन परंपरा से जुड़े, क्योंकि ये सनातन ग्रंथ, ये परंपरा ही इस भारत का आधार बनेंगी, भावी भारत का स्तंभ बनेंगी। डॉक्टर वेद प्रकाश, आज जिस संगोष्ठी में बहुत सारे युवा भी हमने
देखे जो कि वक्ता श्रोता के रूप में जो है वो मौजूद थे, तो क्या आपको लगता है कि आर्य वैदिक परंपराओं से युवा पीढ़ी जुड़ रही है? देखिए मुनमुन जी, जब तक हम अपनी जड़ों को नहीं जानेंगे तब तक हम आकाश में नहीं उड़ सकते। हम चाहते हैं कि हमारे युवा ज्ञान विज्ञान में वैश्विक स्तर पर अपना नाम करें, देश का नाम करें, लेकिन हम यह भी चाहते हैं कि उनको ये पता हो कि हमारी सनातन संस्कृति क्या है, वैदिक साहित्य क्या है, हमारे महापुरुषों की परंपरा क्या है, हमारा सत्यार्थ प्रकाश क्या है, रामचरितमानस क्या है, इस देश की सनातनता क्या है, समग्रता में इस बात को जाने, विरासत क्या है इस बात को जाने। तो क्या आने वाले दिनों में जो है वो तमाम जो हमारे एंशिएंट जो किताबें रही हैं जो कि युवाओं को एक संदेश देती हैं, उनको भी इसके तहत लेके आया जाएगा? देखिए, इस कार्यक्रम में हमारा जो केंद्र रहेगा वो आर्य वैदिक संवाद रहेगा। उसमें हमारा जितने हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, उन सबको हम लेकर बात करेंगे और उन्हीं से जुड़ी हुई जो अन्य कोई और ऐसे महत्वपूर्ण ग्रंथ यदि हमारे सामने आते हैं, साथ जुड़ते हैं, तो उन सबको हम निश्चित रूप से सम्मिलित करेंगे। ध्येय एक ही है कि भारत का जन जन, भारत का युवा भारतवर्ष की सनातन ज्ञान परंपरा से जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर वेद प्रकाश, हमें समय देने के लिए, और आपको शुभकामनाएं इतने सफल आयोजन की। बहुत बहुत धन्यवाद।